हमारे देश की जो पॉलिटिक्स है ना दोस्तों, राजनीति है, और हमारे देश के महान जो राजनेता है उनकी जो दिल में बात होती है ना जनता के प्रति, जनता के बारे में वो लोग क्या सोचते हैं, उनकी दिल की बात बाहर आ जाती है कभी कभी, भरे मंचों पर बाहर आ जाती है कभी कभी। लेकिन फिर भी हमारे दिमाग में इतना जहर घुला होता है, हमारे दिमाग में इतना वॉश हुआ होता है कि हमें उनकी बातें समझ में आती ही नहीं है। 5 साल में एक बार चुनाव होता है दोस्तों, और ये लोग ये नहीं देखते कोई हिंदू है, कोई मुस्लिम है, कोई दलित है, सबके यहाँ झोली फैला कर जाते हैं जब चुनाव होती है तब। और जैसे ही चुनाव हो जाती है, ख़त्म हो जाती है, जीत जाते हैं, हार जाते हैं, तब इन लोगों का असली चेहरा लोगों के सामने में आती है। और कभी कभी तो इनकी जो असली चेहरा है वो जुबान पर भी आ जाती है। देवेश ठाकुर, जो कि जेडीयू जनता दल यूनाइटेड के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, अभी अभी लोकसभा सदस्य तक जीत हासिल की है उन्होंने 52,000 वोटों से कर लगभग। और बिहार के हैं जनता दल यूनाइटेड के, उन्होंने भरे मंच पर क्या कहा है आप थोड़ा सा सुन लीजिए। हमारे पास मुस्लिम समाज के थे, हमने कहा अभी अभी वोट हुआ उसमें निश्चित रूप से हमने लालकिन को भी वोट दिया हो। हमने कहा फैमिली अपनी बात करके मेरे पास आए, हमने कहा किस विचार से है, ठीक है आप अगली बार आए इसलिए मैं आपको कम बोल रहा हूँ, उन्होंने कहा लेकिन मैं छोड़ता नहीं हूँ किसी को, आप पहले बताए हैं चाय बनाता हूँ आपके लिए, मिठाई बनाता हूँ आपके लिए, और उसके बाद आपको दुआ सलाम करके काम नहीं आपका नहीं करें, इसलिए कि तीर दबा कर बोले आप तीर दबाते आपको उस तीर में नरेंद्र मोदी का चेहरा दिखाई देता है, इसलिए अपने मन के यही बात है। तो मैं आपके काम करते वक्त आपके चेहरे पे लाइटिंग और राहुल जी का चेहरा क्यों नहीं देखूं? 70 साल का उम्र हो गया हमारा, ये पहली बार कर रहा हूँ, मेरे दिल के साथ कर रहा हूँ, लेकिन कर रहा हूँ करूँगा मेरे यहाँ हर एक मेरे। तो दोस्तों उनका कहना है कि मुस्लिम और यादवों का मैं काम नहीं करूंगा क्योंकि आप लोगों ने मुझे वोट नहीं दिया है, चाय और पानी पिलाकर भेज दूंगा, लेकिन आपका काम नहीं करूंगा। ये कहना है उनका। दोस्तों आपको कैसे पता कि उन्होंने वोट नहीं दिया है? दोस्तों ये लोग, इनकी गलती नहीं है, गलती हमारी है, ये लोग सिखा रहे हैं। अब आप ही को उदाहरण में समझाता हूँ। आप अपने क्षेत्र की बात लीजिए, ये तो खैर जुबा पे इसका बात आ गया, जो जहर इनके दिल में भरा हुआ है वो इनके जुबा पर आ गया, लेकिन दोस्तों ये हकीकत है, ये सच्चाई है, ये सच्चाई बयां कर रही है देवेश ठाकुर। दोस्तों आप अपने क्षेत्र की बात कीजिए, जब भी आप किसी जनप्रतिनिधि या विधायक के पास आप जाएंगे तो सर्वप्रथम किसी काम लेकर जाएंगे, सर्वप्रथम वो अपने गांव में सरपंच के पास, अपने पार्षद के पास, अपने मेयर के पास वो फ़ोन लगाता है कि फला नाम का व्यक्ति आपके यहाँ से आया है, आपके गांव से आया है, वो किस बिरादरी का है, कौन से पार्टी का है, किस पार्टी का कार्यकर्ता है, और वहाँ से फ़ोन आता है कि वो फला पार्टी का कार्यकर्ता है, उसका कोई काम नहीं कर रहा है। ये हकीकत है दोस्तों, ये सच्चाई है इस देश की राजनीति का। मतलब आप हमें वोट दोगे तभी आपका काम होगा, नहीं दोगे तो आपका काम नहीं होगा, आप घूमते रह जाओगे। ये है हमारे देश का संविधान। दोस्तों जब उन्होंने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का सदस्यता ग्रहण किया, जब लोकसभा में जीत हासिल की, तो उन्होंने संविधान का शपथ लिया था, और संविधान के शपथ में सभी नागरिकता समान होती है, सभी के लिए कार्य करूंगा, सभी के लिए उत्तरदायी रहूंगा, ये कहा जाता है। और सरासर संविधान के खिलाफ इन्होंने कहा है और बोला है। इन डायरेक्टली भी यही काम ही होता है। आप किसी भी विधायक के पास जाइए, किसी भी के पास जाइए, सर्वप्रथम वो गांव में फ़ोन लगाता है, और ये आदमी आया है जो मेरे पास, वो किसका है, किस पार्टी का है, ये जानकारी ली जाती है जनप्रतिनिधियों के पास। उसके बाद आपका काम हुआ तो हुआ, नहीं तो आपके जो आवेदन हैं कूड़ेदान में फेंक दिया जाता है। ये है असली सच्चाई, सीख जाइए। और ये लोग विपक्ष नाम की कोई चीज़ रखना नहीं चाहते। इसका मतलब ये है कि आपको जो वोट देगा उसी का आप काम करेंगे, बाकी किसी का आप काम नहीं करेंगे। इसका मतलब विपक्ष नाम की कोई चीज़ नहीं है, जिस सारे लोग आपको वोट देना चाहिए, नहीं तो आप किसी का काम नहीं करेंगे। ये कहना है इन राजनेताओं का। दोस्तों
ये असली दोगलापन है इनके चरित्रार्थ का, ये असली चेहरा है इनके चरित्रार्थ का। और ये लोग हमें सिखा रहे हैं कि आप लोग कितने मूर्ख हो। ये लोग हमें बता रहे हैं कि आपकी दिमाग में भूसा भरा हुआ है, लेकिन फिर भी चलिए जिता रहे हैं, सभी को जिता रहे हैं, जिताते रहेंगे। क्या करेंगे, हमारे पास तो ऑप्शन ही नहीं, क्योंकि इस कदर चुनाव माहौल महंगा हो चुका है, महंगाई इस कदर बढ़ चुकी है, चुनावी महंगाई। आम आदमी की बस की बात नहीं है खड़ा होना, चुनाव जीतना। तो ये है दोस्तों असली स्थिति। अभी कंचनजंगा में जो रेल दुर्घटना हुई है, वहाँ पर फिर से बने हमारे अश्विनी वैष्णव रेल मंत्री बने हैं, और वो फ़ोटो शो ऑफ कर रहे हैं। 20 मीटर की दूरी को वो बाइक में तय कर रहे हैं और दिखा रहे हैं कि मैं कितना बड़ा काम कर रहा हूँ। आप काम हादसा रोक कर दिखाइए मंत्री जी। आपके चेहरा देखने के लिए आपको मंत्री जी नहीं बनाया गया, मंत्री नहीं बनाया गया है। बालासोर का वो मालूम है ना घटना, 382 लोग मारे जा चुके थे और कितनों का लाश भी नहीं मिला, हज़ारों की संख्या में लोग घायल हुए थे। और वहाँ पर आप भारत माता की जय, भारत माता की जय करके 2-4 फ़ोटो शो ऑफ कर दिए और वहाँ से आप निकल लिए। आज तक उसका कोई जवाबदेही नहीं है, न जांच हुआ न कुछ नहीं हुआ, बस निकल लिए। इसीलिए दोस्तों इन राजनेताओं के जो दोगलापन का चेहरा है, इन राजनेताओं के जो असली चेहरे हैं, वो समय समय पर आपके सामने आती रहती है। ऊपर वाला इनके चेहरे को दिखाता रहता है, लेकिन आपके दिमाग में इस कदर अब क्या ही बोले हुआ है कि आप बिल्कुल इनको पहचानने से इनकार कर देते हैं, जानबूझकर पहचानने से इनकार कर देते हैं। नहीं, ये हमारे लिए सही है, इसको ही ओढ़ दिया जाए, फला को ही ओढ़ दिया जाए। इसलिए कहता हूँ हर वीडियोस में हमेशा मैं कहता हूँ, किसी भी पार्टी का फ़ैन मत बनिए, किसी भी पार्टी का कार्यकर्ता मत बनिए। अपने दिमाग से, विवेक से काम लीजिए, अपने दिमाग से सोचिए कि क्या सचमुच में ये मेरे लिए काम करेगा, मेरे समाज के लिए काम करेगा, मेरे बच्चों के भविष्य के लिए काम करेगा। दोस्तों कितनी दर्दनाक घटना है बालासोर का वो घटना, और अभी कंचनजंगा में जो ट्रेन खड़ी थी उसे पीछे से मालवाहक गाड़ी ने ठोक दिया। 9 लोगों की मृत्यु हो चुकी है, कोई जवाबदेही नहीं। बस फ़ोटो आप शो ऑफ करना है कि मेहनत कर रहा है। आपकी काम की ज़रूरत है मंत्री जी, आपकी फ़ोटो की ज़रूरत नहीं, आपके चेहरा नहीं देखना है हमको। आपके चेहरा बहुत बार देख चुके हैं, हमेशा आता रहता है। आप काम करके दिखाइए, जनता को बताइए कि आपने क्या किया ट्रेन हादसों को रोकने के लिए। वो कवच का सिस्टम क्या हुआ जिसके लिए 6000 करोड़ का टेंडर जारी हुआ, 3000 करोड़ के पहले से ही टेंडर जारी हो चुका है। उस कवच का क्या हो रहा है। वंदे मातरम आप ले आए, वंदे मातरम में आम आदमी अफोर्ड नहीं कर सकता। आज भी भेड़ बकरी की तरह लोकल ट्रेन की उनको ज़रूरत है। ये किराया है, भाड़ा इस कदर वंदे मातरम में बढ़ा हुआ है दोस्तों कि आम आदमी अफोर्ड नहीं कर सकता उसको। कुछ कीजिए, देश संकट में है, स्थिति खराब है। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जनता के लिए कुछ कीजिए, अपने लिए बहुत कर चुके हो आप लोग। बस यही कहना था दोस्तों। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।